नमस्कार। रविवार स्पेशल में किसी स्पेशल मुद्दे पर बात। पिछले सप्ताह की वो खबरें जिन पर अक्सर लोग गहन रूप से विचार विमर्श नहीं करते या मिस कर देते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक होती हैं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, उन पर विचार करने की कोशिश हम हमेशा करते हैं। संडे स्पेशल में उस पर वीडियो बनाया जाए। देखिए, तालिबान 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी सेनाएं हटाने का फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप हट चुके थे, जो बाइडेन की सरकार बन चुकी थी। उन्होंने वहां से जैसे ही अपनी सेनाएं हटाने का फैसला किया, जो बरसों से वहां पर थी, तालिबान ने कब्जा कर लिया, तालिबान की सरकार बन गई। सारी दुनिया में हंगामा मचा कि साहब आतंकवादियों की सरकार बन गई है, फिर से तालिबान आतंकवादी काबिज हो गए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान को आतंकवादी माना गया है। सरकार काबिज हो गई। भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया। अफरा तफरी का माहौल मच गया। हजारों की संख्या में भारत लोग वापस लौट करके आए। भारतीय भी थे, हमारे वहां काम कर रहे इंजीनियर्स, अधिकारी थे, क्योंकि भारत ने अरबों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो अफगानिस्तान में पिछले कुछ सालों में किया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जिससे कि भारत के साथ दोस्ती अफगानिस्तान की बनी रहे, क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से भारत के लिए ये बहुत आवश्यक है। इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन भारत में बहुत सारे हिंदू, सिख, ये सब भी लौट कर आए, जो कि काबुल में और अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे। इन लोगों को लगा कि अब यहां पर तालिबान का राज होगा और यहां रहना सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके यहां पर लाया गया। और भारत सरकार ने भी यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। यूएनएससी का यह कहना है कि यह जो सरकार बनी है ये गलत है और गलत तरीके से इसने कब्जा किया है, ये एक संवैधानिक रूप से बनी हुई सरकार नहीं है, इसको हम मान्यता नहीं देंगे। इन परिस्थितियों में अफगानिस्तान की सरकार अलग थलग पड़ गई। आर्थिक मोर्चे पर उसका पूरी दुनिया में बहिष्कार रहा और वो भारत की तरफ आस भरी नजरों से देखता रहा कि भारत से ही उसे उम्मीद थी। दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के संबंध कितने खराब हुए हैं पिछले 3-4 साल में, आप सब जानते हैं। हमने कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने कितने आतंकी हमले हमारे यहां कराए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यह सब कुछ हुआ है। ऐसे में भारत को भी पाकिस्तान के साथ एक अपनी ऐसी सपोर्ट चाहिए जो पाकिस्तान को परेशान करती रहे। जैसे कि वहां का एक संगठन है टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान, उस संगठन को अफगानिस्तान से संचालित किया जाता है और वो पाकिस्तान में अपनी गतिविधि जारी रखता है, पाकिस्तान को परेशान करके रखता है। जैसे पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे यहां घुस आते हैं, उसी तरीके से टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं वो घुस जाते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान को परेशान करते हैं। तो अब दोस्तों हुआ ये, ना तो भारत ने मान्यता दी, ना सुरक्षा परिषद ने मान्यता दी। अब अफगानिस्तान की सरकार भी परेशान। देखिए, आप अकेले काम नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है, काम करना है, तो आपको दूसरों के साथ सहयोग करना होगा। आर्थिक, सामरिक, हर प्रकार के सहयोग करने होंगे। ऐसे में तालिबान लगातार प्रयासरत रहे कि भारत के साथ उनके संबंध बढ़िया हों और सुधरें। इस बीच लगातार घटनाक्रम चलता रहा, भारत पाकिस्तान का लड़ाई झगड़ा चलता रहा। अचानक ही एक घटनाक्रम होता है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी एक सप्ताह की यात्रा के लिए भारत आते हैं। 9 से 16 अक्टूबर तक आमिर खान मुत्ताकी भारत में हैं। वो विदेश मंत्री से भी मिल लिए हैं, दारुल उलूम देवबंद भी गए हैं। अफगानिस्तान के दूतावास में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित की, जो कि बहुत विवादित रही। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आमिर खान ने, उसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी गई। उसी के बाद देश के सारे मीडिया का ध्यान इस पर गया, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी भी महिला पत्रकार को अनुमति नहीं दी। सब लोग जानते हैं कि तालिबान का महिलाओं के प्रति क्या रवैया है। महिलाओं पर अफगानिस्तान में भी तालिबान ने तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। बुर्का पहनना जरूरी है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, गाड़ी नहीं चला सकती, नौकरी नहीं कर सकती, फलाना नहीं कर सकती, ढिमका। देखिए, ये सब तो इस्लाम में वैसे भी चलता ही है।
और तालिबान इसे लेकर बहुत ज्यादा कट्टरपंथी हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। इसे लेकर बड़ा हंगामा हुआ कि साहब भारत में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी महिला को नहीं बुलाया गया। और सबसे ज्यादा परेशानी किसे हुई? प्रियंका वाड्रा को। प्रियंका वाड्रा ने बाकायदा एक्स पर ट्वीट किया इसे कि साहब मोदी सरकार, मोदी जी को टैग कर दिया कि मोदी सरकार को बताना चाहिए कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि किसी महिला को नहीं बुलाया गया। अब कोई इनसे ये पूछे कि भाई वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तालिबान ने बुलाई और जो दूतावास है वो भी अफगानिस्तान का है, तो उसमें भारत सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार उन्हें बाध्य नहीं कर सकती। लेकिन ये लोग मौका परस्त हैं, कांग्रेस वाले मौका परस्त हैं और तमाम तरह के बयानबाजी देने लगे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। लेकिन हकीकत बात यही है कि भाई इस्लाम में जो चलता है वो वहां चलता है। इसके बाद शनिवार को दारुल उलूम देवबंद गए आमिर खान मुत्ताकी। आमिर खान मुत्ताकी जब वहां पर गए, जबरदस्त स्वागत हुआ, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। आप सब लोग जानते ही हैं कि देवबंद का जो दारुल उलूम है, मुसलमानों में, इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। लाखों करोड़ों अनुयायी सारी दुनिया में इसके फैले हुए हैं। और तालिबान का जो आइडियोलॉजिकल हेडक्वार्टर है वो भी मेरे हिसाब से देवबंद का दारुल उलूम ही है। जो इनका बहुत बड़ा नेता हुआ है मुल्ला उमर, वो भी यहीं से पढ़ के निकला है और भी कई नेता जो है तालिबान के यहां से पढ़ करके निकले हैं। जब अगस्त 2021 में तालिबान काबिज हो रहे थे अफगानिस्तान पर, उन्हीं दिनों दोस्तों मैंने भी अपनी टीम के साथ दारुल उलूम का दौरा किया था। आप विजुअल्स देख सकते हैं वहां के। हम लोगों ने वहां के जो प्रबंधक से जुड़े हुए लोग थे, वहां का जो स्टाफ था, उससे बातचीत की थी। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई थी। हालांकि उन सब का यह कहना था कि भाई यहां से तो लोग तालीम लेकर के चले जाते हैं और हम उन्हें कोई आतंकवाद की तालीम तो देते नहीं, वो आगे जाकर वो आतंकवादी बनते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। मैंने आपको उस वीडियो में पूरा दारुल उलूम आपको घुमाया था। उस वीडियो का लिंक भी हम यहां पर डाल देंगे। उसमें एंट्री करना आसान नहीं होता है। वहां पर एंट्री करना, वीडियोग्राफी करना तो संभव ही नहीं है। लेकिन हमने अपने संबंधों से वहां पर वीडियोग्राफी भी की थी और बहुत सारी चीजें उस वीडियो में हमने दिखाई भी थी। और हमने वहां पर वो साइट भी एक्सेस की थी जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने देवबंद में एटीएस का हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया है, वो भी उस वीडियो में शामिल था। लेकिन फिर भी देवबंद में जब आमिर खान मुत्ताकी गए, भीड़ उमड़ी, हजारों की संख्या में जो छात्र वहां पर पढ़ते हैं दारुल उलूम पर, देश विदेश से आते हैं। आप सबको पता ही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर कंट्री के छात्र आके वहां पर पढ़ते हैं और दीन की और मजहब की तालीम लेते हैं। बड़ा भव्य बना हुआ है, चीज देखने लायक है। आप भी चाहें तो मौका मिले जरूर देखिए, लेकिन आसान नहीं होती वहां पर एंट्री। भारी भीड़ थी उसमें, लेकिन एक भी महिला नहीं थी। अब आप बताइए कि जब इस्लाम में महिलाओं को अनुमति ही नहीं है इस प्रकार की, मस्जिद में नहीं जा सकती, मदरसे में इस तरह के नहीं जा सकती, इस तरह के सार्वजनिक समारोह में नहीं जा सकती, तो फिर वहां पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं कैसे आ जाती। लेकिन हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं, वामपंथी मीडिया है, प्रियंका वाड्रा जैसे लोग हैं जो हर चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में वो मुद्दा होता नहीं है। दूसरी ओर भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी, उसके बावजूद भी तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत कैसे आए, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत ने इसके लिए, उनकी इस यात्रा के लिए 9 से 16 अक्टूबर के लिए विशेष रूप से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अपील लगाई, दरखास्त की और कहा कि साहब हम लोग जो हैं कोई इनकी सरकार को मान्यता नहीं दे रहे हैं, हम केवल वहां की जो सत्ता है उसके साथ प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारिक रिलेशन बनाना चाहते हैं, इसलिए इनको यहां आने की अनुमति दी जाए। और वो अनुमति भारत ने प्राप्त कर ली। पाकिस्तान जल भुन गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आया कि साहब देखिए भारत पहले भी अफगानिस्तान की मदद करता था, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। उन्हें बड़ी चिड़न मच रही है। उन्हें पता है कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है उसमें लगातार अशांति है, वहां माहौल बुरी तरह से ऐसा है, विस्फोटक हालात हैं, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के आसार बने हुए हैं। और आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में से तो कई कंट्री बनने की भी खबरें लगातार चलती रहती हैं। वहां पर तो बलूचिस्तान और कई ऐसे जगह हैं जहां पर स्वघोषित उन्होंने मान्यता दे दी है कि हम अपना कंट्री बना रहे हैं। अफगानिस्तान से बड़ा परेशान है। दूसरे,
भारत को भी आवश्यकता है अफगानिस्तान की। चीन और पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए, इनको सामरिक रूप से हर हिसाब से चैलेंज करने के लिए भारत को उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वो भी अफगानिस्तान के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान भी कारोबार करना चाहता है और भारत भी चाबहार का जो है इस्तेमाल करना चाहता है अपने हितों के लिए। तो इस तरीके से सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट एक साथ हो जा रहे हैं और जुड़ जा रहे हैं। 10 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की आमिर खान मुत्ताकी से। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं। 10 एम्बुलेंस अत्याधुनिक भारत ने अफगानिस्तान को देने का फैसला किया है मानवीय आधार पर। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन ये सारे मुद्दे ऐसे नहीं हैं कि सामरिक मुद्दे हैं, ये व्यवहारिक मुद्दे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में हम आपकी मदद करेंगे। कोई किसी प्रकार की बीमारी है, थैलीसीमिया, उसके संबंध में हम वहां के लोगों की हेल्प करेंगे। और भले ही वहां की सरकार को मान्यता ना हो, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से इस प्रकार की सहायता तो करना किसी भी देश के लिए बनता ही है। और भारत ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान की इस सरकार को अनुमति नहीं देती है या इसको क्या कहते हैं कि अपनी वो स्वीकृति नहीं देती है, मान्यता नहीं देती है, तब तक हम भी इसको मान्यता नहीं देंगे। लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बड़े खराब हुए। उससे पहले इतने पहले खराब नहीं थे। ये तालिबान तो जो है पाकिस्तान को जमकर ठोकते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में भी कितना झगड़ा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के दौरान होने लगा है। इतनी राइवलरी तो भारत और पाकिस्तान की कभी नहीं रही जितनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट में हो गई है। और क्रिकेट के क्षेत्र में भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को यहां आईपीएल में भी खेलने की अनुमति है। राशिद खान, नबी, उमर जई, सारे के सारे खिलाड़ी यहां खेलते हैं। इसके अलावा भारत ने हमेशा से ही, जब तक तालिबान की सरकार नहीं थी तब भी, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उस क्रिकेट टीम के लिए अपना ग्रेटर नोएडा और देहरादून का स्टेडियम उन्हें होम स्टेडियम के रूप में दिया हुआ था, जिससे वो वहां पर प्रैक्टिस कर सके। और अफगानिस्तान आज तक जो टेस्ट मैच पहला खेला अपने कैरियर का, अपने लाइफ का, वो भारत के खिलाफ ही खेला था। तो दोस्तों, भारत के लिए आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी देवबंद की यात्रा, उनकी भारत यात्रा जो 16 तारीख तक चलने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप इस तरह से मत देखिए कि हमने कट्टरपंथियों को यहां पर बुलाकर उनका सम्मान कर दिया। कुछ नहीं, यह सिर्फ पाकिस्तान को डंडा करने के लिए, पाकिस्तान को परेशान करने के लिए भारत की एक रणनीति है। और इस प्रकार की रणनीति आज तक भारत ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई नहीं है। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की, विदेश मंत्री एस जयशंकर की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। संडे स्पेशल के एपिसोड हर संडे की सुबह आते हैं, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।